जबलपुर में 50 करोड़ की संपत्ति की मालिक डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव की मौत। अंतिम संस्कार में बाउंसर किसने भेजे? मैडम के बगले में बाउंसर क्यों आए? शांति तिवारी को क्यों घेरे रहे बाउंसर? गायत्री मंदिर ट्रस्ट वाले क्यों बनाते रहे वीडियो? डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव के अंतिम संस्कार में नहीं गए डॉक्टर सुमित जैन, डॉक्टर प्राची जैन और छोटी बहन शांति तिवारी ने बंगले के कमरे में पार्थिव शव को क्यों देखने नहीं दिया? देखिए न्यूज ट्रैप की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। अंततः 50 करोड़ की संपत्ति की मालकिन डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव जिंदगी की जंग हार गई। उनका निधन हो गया, उनकी मौत हो गई। हम आपको बताएंगे कि अंतिम संस्कार में बाउंसर किसने भेजे, गायत्री मंदिर ट्रस्ट के लोग आखिर वीडियो क्यों बनाते रहे, वो जो 3-4 ब्लैक कैट कमांडो बाउंसर आए थे वो छोटी बहन शांति तिवारी को क्यों घेरे रहे। इस सब का खुलासा हम आगे करेंगे, लेकिन पहले हम आपको एक दर्दनाक वीडियो दिखाते हैं कि देखिए आप, डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव जो 50 करोड़ की संपत्ति की मालकिन थी, वो पानी और भोजन के लिए, पानी और खाने के लिए किस तरह से तड़प रही थी, क्या कह रही थी। उन्हें 3 चम्मच पानी और खाने के लिए तरसना पड़ रहा था। जरा एक बार फिर उनकी यादों को आप तरोताजा कर लीजिए। सुनिए डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव का वो दर्द जो शायद हर ज़हन में हमेशा जीवंत रहेगा। सुनिए थोड़ा। भूख लगी खाना दो, भूख लगी खाना दो, भूख लगी। उपास पिज्जा का उपास छोड़ के उपास है। पानी तो हर थोड़ी देर में कोई आता था, 3 चम्मच पानी से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं। उससे एक डॉक्टर वाला भी आया था जिससे उठा के पानी दिया, उसने एक साथ 6-7 चम्मच पानी पिलाया। आज नहीं खाया बिल्कुल? अरे मिला ही नहीं तो खा लीजिए क्या? नहीं करेंगे और अस्पताल में नहीं मरेंगे, इसकी क्या गारंटी? अरे अस्पताल यहाँ नहीं मरेंगी, इसकी क्या गारंटी? यहाँ तो हम मरने के लिए लाए हैं उसको। आप मरने के लिए लाए हैं? बिल्कुल मरने के लिए लाए हैं। जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ते लड़ते आखिरकार डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव की मौत हो गई मेडिकल हॉस्पिटल में। मेडिकल के 5 डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी जिंदगी को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन वही हुआ जिसका अंदेशा था। अब अंतिम संस्कार की जब बारी आई तो बहुत घमासान जैसी स्थिति उनके बंगले पर नजर आई और अंतिम संस्कार के लिए सिर्फ छोटी बहन शांति तिवारी आई। उनके पति राजेंद्र तिवारी नदारत रहे। वो बहन कनकलता जो ये चिल्ला चिल्ला कर कहती थी कि वो अपनी बहन को यहां मारने के लिए घर में लाई, वो तक नदारत रही। अंतिम संस्कार में यदि कोई पहुंचा तो वो पहुंचा गायत्री मंदिर ट्रस्ट के करीब 20-25 लोग जो एक मिनी ट्रक में आए थे। डॉक्टर सुमित जैन और डॉक्टर प्राची जैन जिन्होंने दानपत्र कराया है वो भी नदारत रहे। डॉक्टर सुमित जैन आते हैं, सिर्फ बंगले आते हैं। पहले कुछ बाउंसर उस बंगले में आ जाते हैं, 3-4 ब्लैक कैट कमांडो, काले कपड़े पहने हुए एकदम से ब्लैक बाउंसर्स, ये पहुंच जाते हैं बंगले में। और उसके बाद बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में डॉक्टर सुमित जैन की एंट्री होती है वहां पर। और डॉक्टर सुमित जैन डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव के पार्थिव शव के सामने हाथ जोड़ते हैं और वहीं से खिसक लेते हैं। अंतिम संस्कार में ग्वारी घाट नहीं जाते। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस पूरे मामले में आप देखिए कि जो ब्लैक कैट कमांडो हैं, जो बाउंसर्स हैं, वो छोटी बहन शांति तिवारी को घेरे रखते हैं, अपने घेरे में रखते हैं। मीडिया के कुछ कैमरा पर्सन कोशिश करते हैं शांति तिवारी से बात करने की, लेकिन वो बाउंसर आड़े आ जाते हो, मना करने लगते हैं कि नहीं साहब,
कोई इंटरव्यू नहीं होगा और कुछ नहीं बोलेंगे शांति तिवारी। आखिर इन बाउंसरों को किसने ये सारी कहानी बताई और आखिर ये बाउंसर कौन होते हैं जो रोके मीडिया को कि इंटरव्यू नहीं होगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि ये बाउंसर आखिर डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव के बंगले में भेजे किसने? क्यों जरूरत पड़ी इन बाउंसरों को भेजने की? और फिर यही बाउंसर ग्वारीघाट जाते हैं अंतिम संस्कार में। आखिर क्या जरूरत थी वहां पे बाउंसरों की? अंतिम संस्कार में मैडम के यदि कोई नजर आता है तो वो नजर आता है गायत्री मंदिर ट्रस्ट के 20-25 लोगों का काफिला, छोटी बहन शांति तिवारी, सुमित जैन तो जाते ही नहीं अंतिम संस्कार में ग्वारीघाट, और आईएमए के 5 डॉक्टर इस अंतिम संस्कार में नजर आते हैं। उन 5 डॉक्टरों में डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी, डॉक्टर अश्विनी तिवारी, डॉक्टर हितेश अग्रवाल, डॉक्टर पीके नेमा, डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल और आरके बिस्किट फैक्ट्री के संचालक ज्ञान आहूजा। बस इतने लोग रहते हैं और अंतिम संस्कार डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव का कर दिया जाता है। और इस तरह से यह पूरा चैप्टर एक तरह से क्लोज हो जाता है डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव की अंतिम विदाई के साथ ही। लेकिन अंतिम विदाई में जो सवाल उभर कर सामने आते हैं वो यही आते हैं कि आखिर उनके बंगले पर एक बाउंसर किसने भेजे और क्यों भेजे? और दूसरा सवाल यह है कि जब उनकी डेड बॉडी लाकर बंगले में कमरे में रखी जाती है जहां वो रहती थी, तो ये छोटी बहन जो शांति तिवारी है किसी को भी उस कमरे में जाने नहीं देती। वहां जो गिनती के लोग पहुंचते हैं कि वो पुष्पांजलि अर्पित कर दे मैडम को, तो ये शांति तिवारी उन्हें साफ मना कर देते हैं कि वहां कमरे में कोई नहीं जाएगा। जब उस कमरे से बाहर डेड बॉडी लाई जाती है, मतलब आंगन में, तब जाकर पुष्पांजलि की इजाजत ये शांति तिवारी देती है। आखिर क्या वजह है कि बंगले के अंदर, कमरे के अंदर मैडम के पार्थिव शरीर को पुष्पांजलि नहीं देने दे रही है छोटी बहन शांति तिवारी? और डेड बॉडी जब बाहर रखी जाती है तब लोग पुष्पांजलि दे पाते हैं। और वहीं पर डॉक्टर सुमित जैन भी हाथ जोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए और कार से खिसक जाते हैं, ग्वारीघाट नहीं जाते। सवाल वही है कि जब डॉक्टर सुमित जैन, प्राची जैन ने दानपत्र से जमीन ले ली है, तो क्या उनका फर्ज नहीं था कि अंतिम संस्कार में अंतिम विदाई देने के लिए ग्वारीघाट तक जाएं? उसकी बजाय बाउंसर्स उनके बंगले पर, मैडम के बंगले पर आते हैं, जो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। बहरहाल जो होना था, जिसकी आशंका थी, वही हुआ। लेकिन अब पूरी जो गेंद है वो प्रशासन के पाले में है, क्योंकि एसडीएम पंकज मिश्रा की कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई चल रही है। और यह भी ईश्वर का शुक्र है कि अपने जीते जी डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव ने मजिस्ट्रियल बयान दे दिए थे। जांच कमेटी के 5 मेंबरों के सामने उन्होंने जो बयान दिए थे, उससे इस संपत्ति की लूट खसोट पर बहुत हद तक अंकुश लगना तय है। और इस संपत्ति का मालिक कौन होगा यह भी डिसाइड हो जाएगा एसडीएम कोर्ट के अंतिम आदेश से, क्योंकि डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव बिल्कुल आईने की तरह साफ कर चुकी थी अपने बयान में कि उनके साथ धोखा हुआ है। और उन्हें यह नहीं बताया गया कि जो दानपत्र लिखा गया है उसमें प्रॉपर्टी को बेचने की शर्त का भी उल्लेख है, नगर निगम की लीज शर्तों का भी उल्लंघन है, और जिस तरह से गायत्री मंदिर ट्रस्ट ने वो वसीयत लिखवाई है वो भी सवालों के घेरे में है। बहरहाल अब देखना यह है कि एसडीएम कोर्ट का अंतिम फैसला क्या आता है। इस बीच जिस सब रजिस्ट्रार ने दानपत्र वसीयत की थी, रजिस्टर्ड की थी, उसके खिलाफ भी एक्शन शुरू हो चुका है। और जबलपुर कलेक्टर इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है और हो सकता है आने वाले समय में बहुत बड़ी कार्यवाही इस पूरे घटनाक्रम में प्रशासनिक स्तर पर की जाए। भूख लगी खाना दो, भूख लगी खाना दो, भूख लगी। उपवास, पिज्जा का उपवास छोड़ के उपवास है। पानी तो हर थोड़ी देर में कोई आता था, 3 चम्मच पानी से ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा नहीं? उससे एक डॉक्टर मेरा भी आया था, जिससे उठा के पानी दिया, उससे एक साथ 6-7 चम्मच पानी पिलाया। आज नहीं खाया बिल्कुल?
अरे मिला ही नहीं तो खाई क्या।